हम अर्थशास्त्र में पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज बजट रेखा का अध्ययन करेंगे। बजट रेखा यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है, जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता या तो एक वस्तु पर या दोनों वस्तुओं पर अपनी पूरी आय खर्च कर रहा होता है। बजट रेखा वस्तुओं एवं सेवाओं के उन सभी संयोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो उपभोक्ता बाजार कीमतों पर अपनी समस्त आय से खरीद सकता है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से बजट रेखा को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो वस्तुएं दी गई हैं, वस्तु Y और वस्तु X। जो क्षैतिज रूप में है वह वस्तु X है और जो ऊर्ध्वाधर दिखाया गया है यह वस्तु Y है। अब यहाँ पर Y वस्तु की हम 1 से 10 इकाई को दिखाए हैं और यहाँ X वस्तु की 1 से 5 इकाई का। अगर हम मान लें कि हमारे पास 100 रुपये हैं और उन 100 रुपये में हम देखते हैं Y वस्तु की 1 इकाई की कीमत 10 रुपये है, वहीं X वस्तु की 1 इकाई की कीमत 20 रुपये है। तो हम इस 100 रुपये में अगर Y वस्तु खरीदते हैं तो इसकी अधिकतम 10 इकाई को हम खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम वस्तु X की विभिन्न इकाइयों को खरीदते हैं तो उस 100 रुपये में हम X वस्तु की 5 अधिकतम इकाइयों को खरीद सकते हैं। यानी 100 रुपये में वस्तु Y की 10 इकाई और वस्तु X की 5 इकाई को हम अधिकतम खरीद सकते हैं। अतः वस्तु Y की और वस्तु X की मैक्सिमम अधिकतम खरीदी गई या खरीदी जा सकने वाली इकाई को हम एक रेखा के माध्यम से मिला देते हैं। इसी को हम बजट रेखा कहते हैं। यानी अपनी आय जो हमारी पूरी आय है उसमें हम Y वस्तु की अधिकतम इकाई 10 खरीद सकते हैं और X वस्तु की अधिकतम इकाई हम 5 खरीद सकते हैं। और इन दोनों को जब हम एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो इसे ही हम बजट रेखा कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि माना मेरे पास 100 रुपये हैं, इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। किसको? जो हमारे पास आय है या धन है उसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। जो Y वस्तु है उसकी 1 इकाई को हम PY मान लेते हैं। दूसरी जो हमारे पास X वस्तु है उसकी 1 इकाई को हम PY से संबोधित करते हैं। अब यम जो हमारे पास धनराशि है कितनी है? 100 रुपये। यम बराबर 100। Y वस्तु की 1 इकाई की कीमत कितनी है? 10 रुपये। X वस्तु की 1 इकाई की कीमत 20 रुपये है। यानी यम अपान PY, PY का मतलब Y वस्तु की 1 इकाई।
बराबर यम बराबर जो हमारे पास धनराशि है 100, पी वाई का मतलब एक इकाई की कीमत 10। तो जब हम इसमें से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी वही क्या हो गई, हम कितनी इकाई खरीद सकते हैं 100 रुपये में, 10 इकाई। उसी तरह हम x इकाई को, x वस्तु को देखते हैं, उसके एक इकाई की कीमत को हम निकालते हैं तो 100/20 करते हैं और हम इससे कितनी इकाई खरीद सकते हैं, 5 इकाई। अगर हम बजट समीकरण देखें तो m बराबर px इंटू x धन py इंटू y समीकरण बनता है। अब हम देखते हैं बजट सेट या बजट रेखा में परिवर्तन। किसी भी उपभोक्ता के पास एक आय होती है जिससे उसके बजट सेट का निर्धारण होता है। बजट सेट में विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का प्रदर्शन होता है जिससे उसे आय के अनुरूप अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति हो। बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। यदि कीमतों या आय दोनों में से किसी एक में परिवर्तन आता है तो बजट सेट में भी परिवर्तन आ जाता है। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ देखिए वस्तु एक की इकाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं, Q और QN, Q1, और यहाँ वस्तु 2 की इकाइयाँ दी गई हैं, P और P1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 20 रुपये है और तो वह क्या करेगा, इस रेखा चित्र में हम देखते हैं दो बजट सेट दिया गया है, एक PQ और एक P1 और Q1। इसमें आय भी दी गई है 20 रुपये और 40 रुपये। यानी जो बजट सेट है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु के सेट को खरीदना चाहता है तो वह पहले अपनी आय को देखता है। अगर 20 रुपये जिसकी आय है वह अगर इन दोनों सेटों को देखता है तो उसके बजट में जो सेट आता है वह है P और Q। यानी जिसकी आय 20 रुपये है वह किस सेट को या किस बंडल को खरीदना चाहेगा, P और Q को। वहीं जिसकी आय 40 रुपये है वह किस सेट को या किस बंडल को खरीदना पसंद करेगा, P1 और Q1, है ना। अगर इसको हम देख लें और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें, मान लिया कि यहाँ पर P की जगह पर 1 किलो दाल और Q की जगह पर 1 किलो चीनी। यहाँ P1 की जगह पर 2 किलो दाल और Q1 की जगह 2 किलो चीनी। अब आय के हिसाब से देखेंगे तो जिसकी आय 20 रुपये है वह के बजट में जो बंडल वह खरीद सकता है वह है P और Q, यानी 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी। वहीं जिसकी आय 40 रुपये है वह जो है 2 किलो दाल और 2 किलो चीनी खरीदने में सक्षम है। धन्यवाद।